हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी पॉजिटिव होने वाली है। सेम पहले की तरह ही जैसे कि मैं वीडियो बनाता हूँ, जो सिंगापुर में स्टूडेंट्स आने हैं उनके ऊपर, कि जो भी कुछ हो उनको बताया जाए जो उनको नहीं पता। और इसीलिए सिंगापुर आने वाले स्टूडेंट सर्च भी करते हैं, सारा कुछ पहले ट्राई करते हैं पता लगाने की कि क्या कुछ है वहाँ पे क्या नहीं है। तो जितना भी सर्च करते हैं उसमें लगभग आधे से ज़्यादा नेगेटिव ही मिलता होगा कि यहाँ काम लीगल नहीं है और रूम की भी दिक्कत होती है। फिर भी ऐसी सिंगापुर में क्या चीज़ है जो इधर खींचती हैं उसको और स्टूडेंट्स को। फिर भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ऐसा मैं आज कोशिश करूँगा, कोशिश क्या मतलब मैं 8-10 के आसपास ऐसी पॉजिटिव चीज़ें बताऊँगा सिंगापुर की, जो जिसके लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं स्टूडेंट्स को नहीं भी पता। सबसे पहली तो चीज़ आती है सिंगापुर की, जो रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स की। एक इनकी रिक्वायरमेंट बहुत इजी है, क्योंकि इसका जो ये गैप 5-6 साल तक का गैप एक्सेप्ट कर लेते हैं। कोई फ़ंड की भी इशू नहीं है, ना कोई फ़ंड ना कोई इंटरव्यू लेते हैं। बस अपने डॉक्यूमेंट दो और उसके बाद अपनी पेमेंट। और दूसरा कि पेमेंट भी इनका मतलब कोई ज़्यादा नहीं होती, कोई खर्चा नहीं आता। एक डेवलप कंट्री है ये। और फिर भी मतलब ये 3-3.5 लाख लेते हैं। और इतना जो डेवलप कंट्री और हैं वो 10 लाख के प्लस ही हैं जो हर कोई, तो इसलिए स्टूडेंट्स अफोर्ड कर लेते हैं। तो इसीलिए एक तो यहाँ पे स्टूडेंट बहुत आते हैं। और नंबर दो है कि यहाँ पे गैप मतलब स्टूडेंट्स को गैप कवर हो जाता है। यहाँ पे अब कुछ स्टूडेंट ऐसे आते हैं जिनका इंडिया में गैप होता है ज़्यादा, तो उन्होंने कहीं और कंट्री में मूव होना होता है, और कंट्री में जाना होता है, पर वहाँ पे मतलब अपने गैप के चक्कर में नहीं जा पाते। तो गैप उनका यहाँ आके गैप कवर हो जाता है। और अगर मतलब 5-6 साल हो गए हों उसकी डिग्री या +2 किए हुए, तो यहाँ पे जो स्टडी की है आगे इसके बेस पे ही आगे कंटिन्यू कोई और कंट्री में कर देते हैं अप्लाई। तो गैप कवर करने भी आते हैं। और इसके बिना जो मतलब कुछ लोगों का होता है कि ड्रीम होता है कि कोई यूरोप अच्छी कंट्री में जाने का, यूरोप कोई भी यूरोप की कंट्री, और या फिर ऑस्ट्रेलिया कनाडा। पर इसका बजट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इंडिया से अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए सिंगापुर में आते हैं स्टूडेंट्स के। एक तो यहाँ पे आके मतलब कुछ पैसा सेव करके, बाकी यहाँ पे आके स्टडी करके आगे यहीं से अप्लाई करके उधर उधर कुछ मूव हो जाते हैं। एक अच्छी बात ये है सिंगापुर की। और तीसरी चौथी बात यह है कि इसका वीज़ा रेट, कोई भी स्टूडेंट वहाँ पे इंडिया से कुछ अदर कंट्री में अप्लाई करते हैं तो लगभग एक दो दो बार जिनकी रिफ्यूज़ल आ जाती है, जिनको चांस लगता है कि यार अभी मुश्किल है, ना ही नहीं वीज़ा मिलेगा, दो दो बार आ जाती है। सिंगापुर का मतलब ऐसा है कि अगर कोई 100 वीज़े अप्लाई किए हैं तो 85% वीज़े सिंगापुर दे ही देता है। 15 के आसपास वीज़े जो नहीं देता वो कुछ ज़्यादा ही कुछ मतलब सीरियस केस होंगे, या तो उनका कुछ गैप बहुत ज़्यादा होगा, या कुछ और रीज़न, कुछ ना कुछ वो देखती हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में भी कुछ नंबर वगैरह। तो इसीलिए जो वीज़ा रेट है इनका बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये भी एक सिंगापुर की बहुत अच्छी बात है कि मतलब जो जिधर ना वीज़ा मिले इधर लास्ट ऑप्शन सिंगापुर तो है, ये तो दे ही देता है लगभग स्टूडेंट को वीज़ा तो। और कोई ज़्यादा रिक्वायर भी नहीं है, ना कोई इंटरव्यू ना कोई ज़्यादा फीस है। तो ये भी एक अच्छी बात है सिंगापुर की। और एक और बात, यहाँ का वेदर, यहाँ का सिंगापुर का वेदर कभी भी दिक्कत नहीं करता, कभी भी तंग नहीं करता। अभी थोड़ी थोड़ी बारिश सी हो रही है यहाँ पे, थोड़ी थोड़ी बहुत डेली बारिश हो जाती है। और सर्दी कभी भी नहीं पड़ती यहाँ पे, ना ही गर्मी पड़ती, बस ऐसा ही रहता है जैसे अभी ये इसमें मैं आज हूँ। ऐसा ही है, मतलब ना मेरे को अभी गर्मी लग रही है ना सर्दी, बिल्कुल नॉर्मल मौसम रहता है। इसीलिए यहाँ का मौसम बहुत ज़बरदस्त है, मौसम बहुत अच्छा है सिंगापुर का। और एक जो सबसे बेस्ट चीज़ है यहाँ की, जो मतलब सारे पॉइंट में मेरी जो फेवरेट चीज़ है वो है कि सिंगापुर 0% क्राइम यहाँ पे है। क्राइम यहाँ पे 0% है। किसी भी कंट्री में चले जाओ वहाँ पे क्राइम
ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, वहाँ पे डेली देखते हैं कि कोई ना कोई ऐसा केस आ ही जाता है जहाँ पे मतलब कभी कोई स्टूडेंट की डेथ हो गई, किसी ने मर्डर कर दिया, ऐसा कुछ इंटरनेट अपने अखबार इंडिया में कभी हम देखते ही हैं, तो उस पर पीछे पीछे एक पेज आता है इंटरनेशनल न्यूज़, उसमें डेली आता है यूएसए में और कनाडा में कि किसी को मतलब ऐसे वहाँ किसी का मर्डर कर दिया, ऐसा कुछ खबरें आती रहती है। यहाँ पर सिंगापुर इतना क्राइम के चक्कर में इतना बेस्ट है कि यहाँ पे क्राइम तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे थप्पड़ भी मार दिया वो भी यहाँ पे बहुत मतलब बड़ी बात मानी जाती है कि थप्पड़ मार दिया। यहाँ पे जो छोटी मोटी लड़ाई झगड़े होते हैं बस बातों बातों में आते हैं, वो ही है बस ये इनके झगड़े हो गए जो, पर जो थप्पड़ मुक्के ये ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो क्राइम के हवाले से मुझे सबसे अच्छा लगता है कि कोई भी लड़की लड़का रात को चाहे सुबह के 3 बज रहे हों, रात के 2:30-3 इस टाइम पे भी सारा सिंगापुर वैसे तो लाइट हो रहती है, कोई अंधेरे वाली तो जगह के दिखती नहीं सिंगापुर में सारे में, फिर भी कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि बिल्कुल सेफ है सिंगापुर। ये एक बहुत अच्छी बात है। और एक बात यहाँ पे इसका यहाँ का वातावरण बहुत साफ है, बहुत ही ज़्यादा साफ है, बिल्कुल भी मतलब हवा वो नहीं है, पोल्यूशन जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि डेली रेन होती रहती है और ग्रीन सा बहुत ज़्यादा ग्रीन है। इनके पास जगह बहुत कम है, हर जगह बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, फिर भी इन्होंने इतने दरख्त लगाए हुए हैं। इंडिया में हमारे जगह कितनी होती है फिर भी उतने दरख्त नहीं होंगे, इन्होंने बिल्डिंगों के ऊपर ऊपर भी दरख्त लगा रखे हैं, जितने मतलब उस टाइप के जितना मतलब कम वेट होता है। तो इन्होंने कोशिश की हुआ है कि अपना जो एनवायरनमेंट है इसको अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है। और बाकी सफाई तो मतलब कि कहने की बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सफाई तो उतनी ज़्यादा है कि जिधर मर्जी देखो सफाई ही सफाई है। सिंगापुर में कहीं टिशू पड़ा भी नहीं मिलता, थोड़ा बहुत जो मिलता है मतलब कोई गिरा होते हैं जो गिरा देते हैं, पर जो हर जगह पे ऐसे वो क्लीनिक वाले वर्कर हैं कि अपने वो करते रहते हैं, कुछ पत्ते वगैरह गिरते हैं कुछ उसके उसी टाइम में बस सफाई हो जाती है। इसके अलावा जो सिंगापुर का लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि लोग साफ़ सुथरे रहते हैं, तो क्योंकि यहाँ का वातावरण और सफाई है, हर जगह क्लीनिंग है, तो सिंपल सी बात है साफ़ सुथरा ही रहेंगे ना। और एक और बात यहाँ पे जो यहाँ का रहना सहना बहुत इजी है हर बंदे का, स्टूडेंट्स का, क्योंकि जो सिंगापुर है टोटली गूगल मैप पे डिपेंड है। कुछ भी सर्च करोगे तो आपको वो 15 इतने आसान आसान तरीके से बता देगा गूगल मैप। कोई एड्रेस पे जाना है तो पैदल जाने वाला 3-4 तरीके तो पैदल वाले आ जाएंगे, किधर किधर से जा सकते हो, बस पे और मेट्रो पे और टैक्सी पे ग्रैब बुक करके, वो सारा कुछ आपको इतना आ जाएगा अच्छे से, टाइम भी आ जाएगा कि आप इतने मिनट वॉक है, उसके बाद इतने मिनट बस में लगेंगे, आगे फिर इतने मिनट की वॉक है, कि टोटली आप इतने मिनट में आप अपने इस लोकेशन पे पहुंच जाओगे। और जो सिर्फ यहाँ का पोस्टल कोड ही डालना पड़ता है। और जो गूगल बहुत ही अच्छे से यहाँ के गूगल है जो हेल्प है बहुत अच्छे से होता है। जो नया बंदा होता है जिसको प्लानिंग करता है कि मैं उधर जाना कैसे जाऊँगा, तो ये चीज़ उसके लिए बहुत उसको रिलीफ देती है, कंफर्टेबल रखती है कि गूगल मैप के थ्रू वो कहीं भी जा सकता है। ये सिंगापुर में सर्वाइव करने वाली चीज़ बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छी है। और एक और बात, जो सिंगापुर में स्टूडेंट जो सर्वाइव करते हैं ना, हार्ड वर्क है, थोड़ा मानने वाली बात है। और ये जब यहाँ से निकल के आगे किसी कंट्री में जाते हैं ना, तो ये टाइम निकाला हुआ सिंगापुर वाला उनको आगे बहुत ही बेनिफिट देता है, क्योंकि सिंगापुर में थोड़ा रहना सहना, सर्वाइव करना, इलीगल काम करके अपने आप को एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। आगे ये अपना पहला पार्ट निकाल के अगली कंट्री में जाता है ना, जहाँ पे काम भी लीगल होता है, तो वहाँ पे सिंगापुर वाला जो ये सारा सीखा हुआ वहाँ पे बहुत आप उसको मतलब बेनिफिट देता है, क्योंकि यहाँ पे एक थोड़ा सा पे रेट जैसे कम होता है, तो थोड़ा अपनी सैलरी में से सारा कुछ एडजस्ट करके सेविंग कैसे करनी है, कितने कितने कहाँ पे खर्च करनी है, तो ये चीज़ें ना सिंगापुर आपको सिखाता, पीआर नहीं देता, बट ट्रेन एक तरह का कर देता है, सिखाता बहुत कुछ आपको। जब आगे आपने मूव होना तो ये चीज़ आपको बहुत बेनिफिट देगी जो यहाँ पे आपने सारा कुछ किया हुआ है। तो आज की वीडियो में यही था, और हो सके चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।